माय चैनल। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये जैकेट वैकेट पहन के हुडी पहन के कहाँ पर आ गई, तो एक्चुअली मैं इंडिया में नहीं हूँ इधर पर ही। बट मैंने इधर पर ना, वैसे ठंड नहीं पड़ती है लेकिन सामने सी है ना, जस्ट मेरे सामने सी है, बस रोड क्रॉस करो आपको सी दिख जाता है, अरेबियन सी। तो उस वजह से बहुत ठंडी हवा चलती है। तो अभी इतने टाइम से ना एकदम वेदर यहाँ का भी चेंज हुआ, तो इतने टाइम से मेरे पास जैकेट सब अंदर रखी थी। मैंने दीपक से बोला यार मेरी जैकेट निकाल दो, मुझे ठंड लगती है। तो कल संडे था तो उन्होंने जैकेट निकाल दी, भाई तुम पहन लो, तबियत तबियत मत खराब करना। सो मैंने सोच रखा था कि मतलब मैं इनके जो टॉपिक में जो वीडियो बनाई थी 2 दिन, तो मैं इन टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जब आपको लगता है कि चीजें ओरिजिनल हो या रियल में हो रही हूँ, तब तक ये सही लगता है बात करना। जब आपको ये फील होने लगे कि यार ये सब ना ड्रामा सिर्फ पैसों के लिए हो रहा है, तो फिर ऐसा लगता है यार हट जाओ, इस गंदगी से ज्यादा बेस्ट है। तो मैंने तो यही डिसाइड करके रखा था, मैं इन टॉपिक पे नहीं बोलूंगी। लेकिन अभी जो मनीषा की हालत, मनीषा की वीडियो में देखती हूँ, तो मनीषा की हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है यार ये लड़की कुछ गलत गलत कदम ना उठा ले। क्योंकि पहले वो लड़की आती थी अपनी बात कहती थी, अब वो आती है ना तो अपनी बात ही ठीक से नहीं कह पाती है। मतलब एक होता है ना कि कोई अच्छा बोलने वाले लोग भी हो, तभी अब वो आके एक ठीक से बात ही नहीं कर पाई, उसकी सांस चढ़ रही, तो मतलब रियल में वो परेशान है। और जैसे जी जगत भैया और जगत दीदी लोग बोल रहे हैं कि वो भाई अपने अपने उससे मतलब दोनों लोग टच में नहीं है, बट मनीषा का कहना है कि नहीं ये लोग टच में है, ये लोग चैट के थ्रू बात नहीं करे, क्योंकि चैट में होता है ना प्रूफ इकट्ठा हो जाता है, तो इस वजह से लोग चैट में बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग स्टेटस में क्या करते हैं, स्टेटस को ओनली मी में प्राइवेट करके अपनी बातें स्टेटस के थ्रू मतलब एक दूसरे को पास कर रहे हैं ये लोग। तो ये मनीष अब तो वो जो पास में रहता है वो बंदा जानता है ना क्या है, मतलब कितना उसका पति सुधरा है, कितना नहीं सुधरा है, कहाँ बात ठीक हुई है या वास्तव में खत्म हो गई है, या इन लोग की बात अब भी हो रही है। तो वो रियलिटी ना मनीषा जानती है। और जहां तक मुझे लगता है कि ना मनीषा को ना मतलब इतना ये तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड नहीं सुधर रहा, तो कायदे से ना उसको अपना स्टेप लेना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उसके, मतलब उस पर फोकस करना चाहिए। ना कि जो इन लॉज होते हैं ना, इन लॉज तो क्या चाहते हैं कि भाई बहू बेटा बने रहे, मतलब दोनों की लड़ाई कितनी भी लड़ाई हो लेकिन उनको लगता है सॉर्ट आउट हो जाए और ये लोग मिलके रहें, सभी इन लॉज यही चाहते हैं। सो मनीषा की जो सास है वो तो बिल्कुल चाह रही है कि पैचअप हो जाए, भाई दोनों मेरे बेटे बहू एक से हो जाए, मतलब आ जाए पहले की तरह रहें। बट जब दीदी अब उनका बेटा ही रेडी नहीं है उस चीज को सही करने के लिए, तो फिर सास कितना भी फोर्स कर ले उससे क्या फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं जो मनीषा की सास है ना, सचिन की मम्मी जो है, वो मतलब मनीषा को एकदम मतलब ऐसा मतलब प्यार दिखा रही, सब दिखा रही कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मनीषा के लिए स्टेप लेंगे। मतलब उनकी वीडियो के टाइटल यही रहते हैं, अब मनीषा का अगला स्टेप क्या होगा, मनीषा के साथ हम हैं, जो है मनीषा का, इस टाइप से मतलब वो मनीषा का संग देती हैं। बट एक औरत को क्या चाहिए, जब तक उसका हस्बैंड साथ में है तो फिर उसे इन लॉज मतलब चाहे नंद हो, चाहे कहते हैं ना सास ससुर हो, कोई भी हो, उसे कुछ नहीं चाहिए। जब तक उसको हस्बैंड नहीं मिलेगा तब तक उसके लिए ये सारी चीजें ना बेकार है। चाहे फिर उसके अम्बाला का घर हो या कोई भी, मतलब उनका जो मेन जहाँ पर है, मुझे बिहार का वो जगह नाम पता नहीं है कौन सी है, बट वहां पे भी उनका घर है। तो मतलब उनकी कितनी प्रॉपर्टी हो ना, यदि हस्बैंड साथ में है तो ये प्रॉपर्टी रिश्ते ना कुछ काम नहीं आते हैं। चाय लाने चली गई थी, मेरी गैस में चाय चढ़ी थी तो वो लाने चली गई थी। सो हाँ मैं बोल रही थी कि मतलब जब तक किसी वाइफ का हस्बैंड है साथ में तब तक ही उसको सब चीजें अच्छी लगती हैं। सो उसकी मतलब इन लॉज तो काफी उसकी कोशिश कर रहे हैं कि भाई मनीषा यही रहे, और जो हुआ उसको मतलब थोड़ा सा मैनेज करे, ये लोग एक से हो जाएं। तो लेकिन आपकी कितनी भी लाख कोशिश करने से नहीं वो ठीक होगा जब तक कि जगत भैया नहीं चाहेंगे। प्लेन निकल रहा बहुत पास से। हाँ तो मैं कह रही हूँ कि मतलब जब तक जगत भैया नहीं चाहेंगे तब तक कोई चीजें ठीक नहीं हुई, चाहे उनके घर वाले कितना भी कोशिश कर लें। और कहीं ना कहीं मनीषा जो उदास है वो इसी वजह से, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को मतलब जो जैसा उसका हस्बैंड पहले था वैसा नहीं है, उसको टोटली इग्नोर कर रहा है। भले वो अपने मतलब जगत भी आप अपने वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि भाई मीशो से सामान आया है, ये मनीषा के लिए मैंने साड़ी ऑर्डर की, मतलब ये लोग इतना बाय गॉड चालू हैं। ये लोग थंबनेल ऐसे लगाते हैं ना, अब जैसे इसमें भले मनीषा के साथ नहीं रह रहा है, ये अम्बाला में रह रहे थे, मनीषा बिहार में है, लेकिन थंबनेल क्या लगा है, मैंने मनीषा के लिए साड़ी ऑर्डर की। जब जैसे आप उस वीडियो को क्लिक करोगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि वो कहेंगे मीशो से, मतलब मनीषा ने कुछ अपने आइटम वगैरह ऑर्डर किए होंगे साड़ी वाड़ी, तो बस उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कि देखो ये मीशो से ऑर्डर आया है। तो मतलब इतना ये लोग गेमबाजी करते हैं, ये सब दिमाग का खेल है। थंबनेल ऐसे लगाओ कि लोग चाह के भी मतलब रुके ना आपकी वीडियो पे क्लिक करने से, ऐसा मतलब थंबनेल लगा लो तो लोग आपकी वीडियो पे भले कोई ना भी चाहे कि इनको देखना नहीं, लेकिन थंबनेल ऐसा लगा दो कि लोग आए और आपकी वीडियो पे क्लिक करें और आपको व्यूज मिले, और व्यूज करते हैं आपको पैसे मिले। तो देखो ये लोग इतना चालू, ये चीज सेम जगत भी अभी करते हैं, जगत माँ और जगत दीदी भी, दोनों लोग सेम टू सेम यही करते हैं। फिर अभी क्या हुआ मैटर, ये तो मैंने मनीषा के लिए बताया कि उनके इन लॉज क्या चाह रहे हैं।
बट मनीषा को भैया उसका हस्बैंड नहीं मिल रहा तो वो कैसे मतलब खुश रहेगी। तो मनीषा कहीं ना कहीं जो उदास है, परेशान है, वो उसका रीजन यही है कि उसको अपने मतलब हस्बैंड जो है वो पहले जैसा नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो जानती है कि ये लोग अब भी टच में है, कहीं ना कहीं भले ये पब्लिक को ये दिखा रहे हो कि ये लोग टच में नहीं है, लेकिन ये टच में है, और एक वाइफ से बेटर ये कोई जानता नहीं है। सो मनीषा का उदास रहने का रीजन तो यही है। अभी ये लोग जगत भैया और जगत दीदी क्या चालाकी कर रहे हैं, मैंने बताया है कि ये लोग जो स्टोरी के थ्रू ये लोग मतलब बात करते हैं, क्योंकि देखिए इसका प्रूफ क्या है, कहते हैं ना कोइंसिडेंट एक बार हो दो बार हो तो भी चलता, पर बार बार कोइंसिडेंट हो रहे हो तो नहीं चलता। जैसे कि अभी एक बार जगत भैया कहीं गए थे घूमने उमने के लिए, तो उन्होंने दिखाया कि मैं कहीं बाहर आया हूँ घूमने के लिए, तो उस साइड क्या हुआ, जगत दीदी ने फटाक से ना अपनी प्लेन की ना, प्लेन में बैठे हुए वीडियो अपलोड मार दी। अब सबको क्या लगेगा कि जगत भैया और जगत दीदी साथ में है। फिर जब इशू बढ़ा तो फिर जगत दीदी बोली मैं तो मेरी पुरानी वीडियोस थी। अरे पुरानी वीडियोस थी तो आपने उस समय क्यों डाला जब जगत भैया ही मतलब कहीं बाहर जा रहे हो? आप पहले भी तो अपलोड कर सकती थी या बाद में भी तो अपलोड कर सकती थी, लेकिन सेम टू सेम टाइमिंग पे अपलोड करने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जगत दीदी चाहती ही नहीं है कि ये मैटर सॉर्ट आउट हो, मतलब। और जगत दीदी ऐसी हरकत करके ना बस ये चाह रही हैं कि जगत भैया और उनकी वाइफ साथ हो ही ना, इनके बीच में कभी जो मैटर चल रहे हैं वो कभी सॉर्ट आउट ही ना हो, इनके बीच में प्यार पहले जैसा आए ही ना। तभी ये हिम्मत, कहते हैं ना किसी को हटना है तो फिर हट जाओ ना तुम टोटली, कि भाई तुम्हें सामने वाले से मतलब नहीं है। तुम एक तरफ तुम ये भी बोल रहे हो कि तुम्हें मतलब नहीं है, फिर दूसरी तरफ इस टाइप की हरकत क्यों कर रही हो? एक तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल अभी जगत भैया ने कुछ टाइम पहले बोला कि वो आगे वाले टाइम पे गाड़ी खरीदेंगे, तो उन्होंने काफी सारी गाड़ी के नाम बताया कि मैं इनमें से कोई सी एक गाड़ी खरीदूंगा। उन्होंने यहाँ गाड़ी की बात करी, इधर इस साइड क्या हो, जगत दीदी ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली, ठीक है, और वो भी बोल रहे हैं कि अभी तो मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली है, अभी मैं सीखूंगी फिर मैं भी नई गाड़ी खरीदूंगी। सोचो इतना, मतलब ये मतलब भले ही मतलब कहते हैं ना एक दूसरे को ये दुनिया कह के दिखा रहे हैं कि नहीं हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, बट जो चीज जगत भैया कर रहे हैं आप तुरंत आके वो चीज क्यों कर रहे हो? तो क्यों का इस क्यों के पीछे क्या कारण है, बस ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जनता इतनी पागल नहीं है ना, जनता इतनी पागल है और ना ही ना मनीषा इतनी पागल है। तभी जो मनीषा का परेशानी का मेन कारण है ना वो यही है, इन लोग की हरकतें जो इनकी इंस्टा में रील्स आ रही हैं, ऐसे ऐसे ऑडियो के साथ, जैसे सॉन्ग्स के साथ जगत दीदी वहाँ पे रील्स बना रही हैं, इधर जगत भैया रील्स बना रहे हैं। तो एक होता है सॉन्ग सी वो सॉन्ग मनीषा को डेडिकेट हो तो तभी तो भी अच्छा लगता है, बट जब उनके लोग के मतलब इंस्टा सब्सक्राइबर मतलब इंस्टा में फॉलोअर्स पूछते हैं कि भाई ये जो आप ऐसी रील्स बना रहे हो कि आप मनीषा के लिए बना रहे हो, तो उसमें कोई भी इनका रिएक्शन नहीं आ रहा है। यदि आप अपनी वास्तव में वो चीज मनीषा के लिए बना रहे हो तो बोल सकते हो ना कि हाँ भाई मैं मनीषा के लिए बना रहा हूँ, तो मनीषा भी देख के खुश होगी, आपके सब्सक्राइबर भी खुश होंगे, फॉलोअर्स भी खुश होंगे। बट नहीं, ऐसे मतलब ड्रामेबाजी दोनों साइड से हो रही, जहां से इधर जगत भैया के यहाँ से स्टार्टिंग होगी वहीं से जगत दीदी की तरफ से हो जाएगी। तो बस ये दुनिया को पब्लिक पागल बना रहे हैं, लेकिन रियल में टच में है ये बिल्कुल एक दूसरे के हैं। और ये मनीषा अभी बात देख रही है, समझ रही है, वो भी वही सोशल लाइन में है, सोशल मीडिया में, तो वो भी सब चीजें देखती है, तो इन्हीं चीजों को देख के उसका मूड तक खराब हो रहा है कि उसको लगता है कि मैं जैसे मतलब मैं तो इतना बट सब मतलब पता होने के बावजूद भी मैं चीजों को सही करना चाह रही हूँ, बट फिर भी ये लोग अब भी उसी चीज पे अड़े हैं। तो फिर मुझे लगता है कि भाई मनीषा को अब नहीं इतना माफ करना चाहिए जगत भैया को, अब तो भाई तुम बैकआउट हो जाओ, भले डिवोर्स लो कुछ लो, जो तुम्हारा हस्बैंड ही सुधरने वाला नहीं है। कहते ना यदि जिसको सुधरना है तो एक गलती भी सुधर जाएगा, दो गलती भी सुधर जाएगा, लेकिन जब वो चाह ही नहीं रहा सुधरने का तो फिर अब तुम बेवकूफ बन रही हो कुछ नहीं। और यदि तुम जबरदस्ती उसके साथ रहोगे भी तो भी नहीं कह सकते कि भाई अगली बार वो जगत भैया क्या करेंगे, मे बी वो जगत दीदी के साथ फिर चले जाए या किसी और के साथ चले जाए, क्योंकि भाई भरोसा नहीं है इनका कुछ भी। मुझे लग रहा है कि मनीषा अपने डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही, क्योंकि एक तो वो अपनी फैमिली में बड़ी है, सबसे बड़ी लड़की है, इसकी शायद बहन छोटी है और आई थिंक भाई भी छोटा है इसका, और पेरेंट्स भी इसके मतलब आप लोगों ने वीडियो में देखा वो बहुत ही सीधे हैं इसके पेरेंट्स। तो इस मतलब होता है ना कि घर में कोई बड़ा भाई हो बड़ी बहन हो, सच में बहुत फर्क पड़ता है डिसीजन लेने में। और कहीं ना कहीं जो डिसीजन ले नहीं पा रही है उसका कारण यही है कि जो फैमिली है ना माई के साइड से काफी सीधी है, तो वो समझ में नहीं आ रहा। सेकंड कि एक तो इसकी पढ़ाई भी बीच में अम्बाला साइड से हो रही है, वो रुकी है। सेकंड इसका होता है ना कि कोई बैकअप जॉब अब इंसान करता है तो फिर भी स्ट्रांग होता है, तो ये क्या है, सब ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर डिपेंड है ये लोग। आप ये कह नहीं सकते कि इनका सोशल मीडिया आज चल रहा है तो कल भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब हर कहते ना हर किसी का टाइम आता है, सोशल मीडिया तो ऐसा है कि आज आप ऊपर हो जरूरी नहीं कि हर टाइम ऊपर ही रहोगे, मतलब आपके व्यूज कब नीचे गिर जाएंगे ना पता नहीं चलता। तो ये सोशल मीडिया परमानेंट नहीं है किसी के लिए भी नहीं। सो कहीं ना कहीं यदि मनीषा डिसीजन नहीं ले पाई तो मेन उसका यही रीजन है, और कहीं ना कहीं शायद ये रीजन ना सचिन जानता है, जगत भैया जानते हैं इस रीजन को, इसी चीज से वो भी फायदा उठा रहे हैं। जरा से भी लगे ना कि भाई ये लड़की मतलब मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी डरेंगे, लेकिन उनको पता है कि मनीषा छोड़ के नहीं जाएगी।
तो इसी वजह से जगत भैया तो अपने पकड़ में है और जो उनका मन आ रहा है वो कर रहे हैं। वो मनीषा को क्या, वो अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहा है तो फिर भाई बीवी क्या, बीवी तो बहुत दूर की बात है। तो इंसान अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा तो बीवी की क्या सुनेगा। तो एक्चुअली इस टाइम पे ना इनके घर पे ना सिर्फ और सिर्फ चल जिसकी रही सचिन की चल रही है। भले वो अलग है, जो भी अलग रह रहे हैं वो, लेकिन इन द लास्ट चलेगी सचिन की। जो सचिन बोलेंगे वही होने वाला है। कहते हैं ना माँ बाप है, तो माँ बाप भले अभी ये दिखा रहे हैं बहू के साथ है, बहू के साथ है, बट माँ बाप जो होते हैं ना, सास ससुर, वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने बेटे को देते हैं, बहू को सेकंड होते हैं। लेकिन जो अभी ये दिखा रहे हैं ना उनकी अप्सरा मॉम कि भाई नहीं हम बहू के साथ हैं, नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ इसलिए दिखा रही है कि भाई उनका कहीं मनीषा पुलिस लिस्ट में न चली जाए, केसेस न कर दे। तो कहते हैं ना किसी को मतलब गुस्सा को शांत करने के लिए बस वो ये सब जो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि मनीषा शांत रहे, कहीं डिवोर्स डिवोर्स ना ले ले। सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यदि आप लोग मनीषा की जगह होते तो क्या करते। देखिए मैं होती तो मैं भी एक मौका देखती कि भाई चलो एक बार दे दिया, गलती कहते एक गलती तो भगवान ही माफ करती, तो हम तो इंसान है, चलो माफ कर दिया। बट यदि मुझे अब भी लग रहा है कि भाई मेरा हस्बैंड अब भी कंटिन्यू उस लड़की से बात कर रहे हैं, तो बेस्ट है भाई, मैं तो डिवोर्स ले लेती और सीधे आधा पैसा भी लेती। भाई लाइफ खराब हुई तो आधा पैसा भी लूंगी उनसे। ऐसा नहीं कि लड़के को भी इतना प्रेशर कर दूं कि भाई जो अतुल सुभाष जैसा केस हो वैसा भी नहीं, लेकिन हाँ भैया मेरी लाइफ खराब हुई उसका तो मैं पैसा लूंगी और डिवोर्स लेके अलग हो जाऊंगी, वो मुझे ज्यादा मंजूर है। ना कि ऐसे मेंटली मतलब माहौल में अपने आप को रखना, क्योंकि इंसान कब तक सोचेगा। आज नहीं, कहते ना कि बहुत कहना बहुत आसान होता है कि भाई टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बट जो इंसान जिस पे गुजरती है ना वो जानता है कि एक्चुअली उसको कितनी टेंशन होगी। सो बस मैं भी मनीषा से यही बोलूंगी भैया अब जो करना है आप जल्दी अपना डिसीजन लो, और ये सब मतलब किसी की बातों में मत आओ, चाहे इन लॉस की बातें हो, चाहे आप कुछ अपने मम्मी पापा से बात करो, जो आपके मम्मी पापा बोलते हैं उस हिसाब से चलो और डिसीजन लो आगे, ऐसे सहो मत। सो गाइस फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, और मैं नए नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी कि जगत दीदी की शादी की सनाइयाँ शुरू हो गई हैं बजनी, तो क्या है ये मैटर मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।